हेलो फ्रेंड्स, बात करेंगे टाटा मोटर्स के रिजल्ट्स के बारे में और उसका पॉसिबल इम्पैक्ट जो कि टाटा मोटर्स के स्टॉक्स पर देखा जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं हाइलाइट्स की। रेवेन्यू देखें हम तो 2.5% कम रहा है पिछले ईयर ऑन ईयर, मतलब 2025 के Q1 से, क्योंकि दोस्तों ये जो रिजल्ट आया है Q1 2026 का आया है। तो रेवेन्यू तो सिर्फ 2.5% कम रहा है, लेकिन एबिडिटा ये 35% और प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये 3.2 करोड़ कम क्यों रहा है दोस्तों? इसका कारण है कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में एक वन टाइम गेन हुआ था, जिसको मैंने गूगल पे सर्च किया था। ये कुछ 4,975 करोड़ का वन टाइम गेन हुआ है। तो इस वजह से जो शुद्ध मुनाफा है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, तो अब की बार 5617 करोड़ हुआ है। पिछले साल ये 10 करोड़ के आसपास था, इसलिए 3232 करोड़ के आसपास अब की बार कम रहा है। तो हम इस चीज़ को नेगलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि रेवेन्यू तो लगभग 2% ही कम रहा है। इसका कारण क्या है? कंपनी ने बताया दोस्तों कि डिमांड अब पिछले बार से कम है टोटल ओवर मार्केट में, और दोस्तों सारे न्यूज़ चैनल और मीडिया ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर रहा था और उस हिसाब से रेवेन्यू कंपनी का ठीक आया है। तो ये आप चीज़ें पढ़ सकते हो यहाँ पे वीडियो को रोक के। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों हम, इसका पॉसिबल इम्पैक्ट क्या हो सकता है रिजल्ट में और क्या कमी है। रिजल्ट में दोस्तों ऐसा है कि टाटा कमर्शियल व्हीकल या पैसेंजर व्हीकल, उन दोनों में एक में 4.7% टाटा कमर्शियल व्हीकल में, पैसेंजर व्हीकल में रेवेन्यू 8.2% कम रहा है। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है। इसका मैंने जैसे कारण था डिमांड्स कम थी। उसके अलावा जो बड़ा इम्पैक्ट आया हुआ है जगुआर लैंड रोवर JLR की भी डिमांड कम है, और उस वजह से काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिला दोस्तों में इन रिजल्ट्स पे। अब स्टॉक की बात करें दोस्तों, तो स्टॉक हम ऑलरेडी देख सकते हैं कि अपने हाई जो कि करीब 1190 के आसपास था, वहाँ से डाउन चल रहा है और 633 के आसपास चल रहा है। यदि हम 1200 को जिसने खरीदा 1190 1150 उसके नज़रिए से देखें तो 40 to 45% डाउन चल रहा है। और ऑलरेडी हमने मार्केट में, हम इस स्टॉक में ये जो रिजल्ट्स हैं या जो सेल्स कम हुई है, इम्पैक्ट हम ऑलरेडी यहाँ देख चुके हैं, क्योंकि सेल्स के नंबर्स हर मंथ के बाद देखे जाते हैं और मिल जाता है हमें ऑलरेडी। तो दोस्तों जो डाउन होना था वो हो चुका है। अब सपोर्ट देके हम तो स्टॉक का सपोर्ट 600 के आसपास बना हुआ है। शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक थोड़ा सा यहाँ पर नेगेटिव रहेगा, लेकिन आपको टारगेट्स रखने अपने 750 के आसपास विद इन 1 ईयर। और यदि आप 2030 तक टारगेट रखें तो आपको, क्योंकि प्राइस टू अर्निंग जो रेशियो है वो धीरे धीरे बढ़ेगा, प्राइस और अर्निंग भी धीरे धीरे बढ़ेंगी, निफ्टी भी धीरे धीरे बढ़ेगा। आपको पता है थोड़े से हेडविंड्स हैं, थोड़ा सा टफ टाइम है, और टारगेट्स आपको ये 1200 के 5 साल में मिलने के चांसेस रहेंगे। आपने इस स्टॉक को कितने रुपए में खरीदा है, आपका इस पर क्या व्यू है, कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग दिस वीडियो।